आज आपको ऐसी ट्रिक के बारे में एजुकेट करने जा रहे हैं जो आप कह सकते हैं कि 99% लोगों के ऊपर अप्लाई की जाती है, और जिसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई की जाती है वो खुशी खुशी जो है उस चीज़ को एंजॉय करता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी तो आंखों में धूल झोंक दी गई है। लोग इतने शातिर तरीके से ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि अगले बंदे को कानों कान खबर ही नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक, जिसको हम कहते हैं एंकरिंग, जिसको आप कॉग्निटिव बायस भी कहते हैं। एंकरिंग बेसिकली डार्क मैनिपुलेशन की ऐसी टैक्टिक है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि अगले बंदे से डिसीजन मेकिंग जो है उनकी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी जजमेंट को जो है वो बुरी तरह मुतासर करते हैं और अपनी मर्जी से जो है वो उनसे फैसला करवाते हैं। इसमें मैनिपुलेटर जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट सेट करता है, उसी रेफरेंस पॉइंट को आप एंकर ही कह सकते हैं। उस एंकर के इर्द गिर्द ही बाकी सारी जजमेंट जो है वो घूम रही होती हैं, उसके आसपास ही वो जो मैनिपुलेशन का शिकार हो चुका है बंदा, वो उसी के इर्द गिर्द जो है वो डिसीजन करेगा जो एंकर सेट कर दिया गया है। अगर हम ये देखना चाहें कि एंकर जो है वो काम किस तरीके से करता है, एंकर से मुराद यहाँ पे मैनिपुलेशन टेक्निक ही है। तो इसमें क्या करते हैं कि मैनिपुलेटर सबसे पहले एक एंकर सेट करता है। अब वो एंकर कुछ भी हो सकता है, कोई कंसेप्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई जजमेंट हो सकती है, और फिर उसी के इर्द गिर्द, उसी रेफरेंस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है टारगेट अपना जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। इसमें जो मैनिपुलेटर है वो टारगेट से अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करवा रहा होता है। और याद रखिए, मैनिपुलेटर एक शख्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, इवन एक पूरी कंपनी भी हो सकती है जो मैनिपुलेशन जो है कर रही होती है। अब हम इसको चंद मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर हो जाए और नेक्स्ट टाइम हमारे ऊपर कोई भी एंकरिंग अप्लाई ना कर सके। ये सबसे ज़्यादा जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ये रिलेशनशिप में भी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका जो है वो मार्केटिंग में ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो है वो यूज़ कार जो है वो बेचना चाह रहा है और उसने क्या करना है कि वो आपको कहेगा कि ये 10 लाख की गाड़ी है। अब जो ख़रीदने वाला है वो उसके जहन में 10 लाख जो एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, उसको लगा कि ये 10 लाख मांग रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 9 लाख, 8.5 लाख या 8 लाख करीब लेके आऊँगा, जितनी बार्गेनिंग कर सकूँ। अब वो बार्गेनिंग करते करते हो सकता है कि वो 8 लाख तक भी नीचे लेके आ जाए और 8 लाख में वो गाड़ी ख़रीद ले, और वो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि मैंने 2 लाख रुपये जो है वो बचा लिए। हालांकि बेसिकली हो सकता है कि वो ओरिजिनल कीमत उसकी जो मार्केट में उस गाड़ी की 7 लाख हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली 10 लाख जो आपके जहन में सेट कर दिया गया था वो एक एंकर था, वो यानी कि रेफरेंस पॉइंट ही था, और आप उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देंगे और आपकी कोशिश होगी कि उससे जितना कम करवाया जा सके। एडवर्टीजमेंट में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है ना। आपने कई जगह देखा होगा कि 30% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये वाली सेल लग गई है, फलां सेल लग गई है। और जब आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे टैग प्राइस लगे होते हैं, और टैग प्राइस के साथ ओरिजिनल कीमत फिर नीचे लिखा होता है डिस्काउंटेड प्राइस, ओरिजिनल कीमत को काटा हुआ होता है। वो जो ओरिजिनल कीमत लिखी हुई होती है वही बेसिकली एज ए एंकर काम कर रहा होता है, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि अगर ये 6000 के शूज़ हैं और यहाँ पर मुझे इसमें डिस्काउंट किया जा रहा है और 4000 के मिल रहे हैं, तो 2000 की मेरे साथ बचत हो रही है। मुमकिन है कि उसकी ओरिजिनल कीमत ही 3500 हो, तो आपके लिए जो 6000 सेट किया गया था वो एंकर जो रेफरेंस पॉइंट था उसी ने आपको इफेक्ट किया है, और आप उस मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं और खुशी खुशी जूता खरीद भी लेते हैं। रियल इस्टेट में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, एक घर जो है उसकी कीमत आपको बताई गई है, प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि ये 1 करोड़ का है। अब आप उस घर को देखेंगे, जांचेंगे, सारा कुछ करेंगे, आपको घर पसंद आ गया, आप कहेंगे 1 करोड़ मांग रहा है, तो अब मैं इसके साथ बार्गेनिंग करता हूँ, क्योंकि बेसिकली 1 करोड़ जो वो एज एंकर आपके लिए सेट किया गया है मैनिपुलेशन के लिए। हालांकि वो 1 करोड़ को उनको पता है कि उनका बिकना नहीं है। आपने बार्गेनिंग करके 90 लाख का ले लिया। अब वो जो 10 लाख बचाए, आपने तो बहुत खुश हो रहे हैं मैंने 10 लाख बचा लिए, हालांकि इसमें भी उनको बचत थी। तो ये एंकरिंग जो है बेसिकली आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर दिया जाता है और आप उसी के इर्द गिर्द कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके ऊपर नीचे कमी बेशी करके। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पठान हजरात हैं, पठान भाई हैं, जब आप उनसे कोई चीज़ लेते हैं तो वो तो आपके लिए ऐसा एंकर सेट करते हैं ना कि आपके एक दफ़ा होश उड़ जाते हैं, और सबको पता होता है कि जो खान साहब ने रेट मांगना होता है ना उससे हाफ कीमत में मिल जाना होता है। ये सब ने एक तरह का जो है अपने जहन में स्कीमा बनाया हुआ होता है। तो वो खान साहब भी बेसिकली क्या करते हैं, आपसे कोई भी चीज़ बेचने आते हैं तो वो एक रेफरेंस पॉइंट ही सेट करते हैं और उससे आप बार्गेनिंग करके फिर जितने में कम लग, जहाँ पे वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जितना दाल लग जाए, तो वहाँ पे जो है उस हिसाब से आप जो है चीज़ें वो जो मैनेज कर रहे होते हैं और उस हिसाब से उनसे चीज़ें खरीद रहे होते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि जितने की हमने चीज़ खरीदी है उसमें भी उनको कुछ ना कुछ तो मुनाफा था ही, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एंकर सेट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। जब आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका एक पॉइंट तो आपको मिल गया कि आप बच कैसे सकते हैं, यानी कि आपको एंकरिंग के बारे में वाकफियत हो कि बेसिकली एंकरिंग होती क्या है। जब लोगों को एंकरिंग का पता ही नहीं होगा तो वो तो खुशी खुशी चीज़ें खरीदते रहेंगे।
अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता चल गया कि एंकरिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जो है लाजमी इस चीज़ को देखेंगे कि वाकई आपके ऊपर एंकरिंग अप्लाई की जा रही है, उस चीज़ की कीमत इतनी ही है। इसके अलावा एंकरिंग से बचने के लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि जो आपको पहली मालूमात दी गई है जिसको आप रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं उसको आप कंपेयर करें बाकी चीज़ों के साथ, मार्केट वैल्यू के साथ देखें, बाकी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके साथ उनको कंपेयर करें कि वाकई उस चीज़ की कीमत इतनी है जो आपको डिमांड की जा रही है, ये जो आपको बात बताई जा रही है, कोई भी कंसेप्ट है तो वो ऐसा ही है या आपके सामने एग्जैजरेट करके आपको बताया जा रहा है। तो जब आप इस तरह कंपैरिजन करेंगे तो आपको चीज़ों को वैलिडेट करना जो है वो आसान हो जाएगा। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।